ज्वरहर महाकषाय शर्करा, पाठा, मंजिष्ठा, द्राक्षा, पीलू, परूषक, अभया, आमलक, विभीतकानि इति 10 इमानि ज्वरहराणि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान चतुर्थ अध्याय। यह आगे ज्वर चिकित्सा भी बताई है। आचार्य ने चिकित्सा स्थान में ज्वर चिकित्सा अध्याय लिखा हुआ है। फिर ज्वरहर महाकषाय बताया, और जितने भी द्रव्य ज्वरहर महाकषाय में बताए गए हैं वो प्रायः आप देखें तो आप शायद ही इनको ज्वर हरण में प्रयोग करते होंगे, है ना। तो अब एक शंका ये होती है कि जब ज्वर चिकित्सा आगे स्पष्ट रूप से बताई है तो फिर ज्वरहर महाकषाय क्यों बताया, है ना। तो जो कॉम्प्लिकेटेड ज्वर हैं, विषम ज्वर है, सन्निपातक ज्वर है, या जो कृच्छ साध्य ज्वर हैं, भूतज हैं, कामज हैं, अभिशापज हैं, अभिचारज हैं, यानी आगंतुक ज्वर जो हैं उनकी चिकित्सा यहाँ पे नहीं बताई है। इस ज्वरहर महाकषाय में ऋतुजन्य जो ज्वर होता है, जैसे जो साधारण ज्वर होता है, वर्षा ऋतु में साधारण रूप से ज्वर उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उस प्रकार के ज्वर की चिकित्सा ज्वरहर महाकषाय में बताई गई है, ठीक है। बाकी ज्वरों की चिकित्सा ज्वर चिकित्सा अध्याय में बताई गई है, ठीक है ना। तो आप ज्वरहर महाकषाय में जो द्रव्य बताए गए हैं इनसे आप जो ऋतुओं के कारण जो ज्वर उत्पन्न होते हैं, जो सामान्य ज्वर उत्पन्न होते हैं, ऐसे ज्वरों की चिकित्सा बताई गई है, ठीक है। अब देखिए ये ज्वर भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक ज्वर ऐसा हो सकता है जो उत्पन्न हुआ और आपने उसकी तत्काल चिकित्सा करी। दूसरा ज्वर ऐसा होता है कि भाई आपने थोड़ा सा ज्वर उत्पन्न होने पर आप उसका ध्यान नहीं दिए तो जीर्ण हो गया, तो जीर्ण ज्वर। तो उन दोनों ज्वरों की चिकित्सा यहाँ पे बताई है। अब देखिए जैसा कि आप एक सिद्धांत पढ़ते हैं, ज्वर आदौ लंघनम कुर्यात्। अब इसका जो सही सेंस है वो हर व्यक्ति नहीं ले पाता। उसका मतलब होता है कि जब ज्वर उत्पन्न हो तो आप लंघन कराएं। आप लोग क्या समझते हैं कि ज्वर की उत्पत्ति में आप लंघन कराएं, लेकिन इसका ये मतलब है कि जो ज्वर होते हैं, नवीन ज्वर जो है, उसमें पहले लंघन कराइए, साथ में फिर बाद में पाचन दीजिए। केवल लंघन नहीं कराना है। ज्वर आदौ लंघनम कुर्यात्। पहला काम क्या होना चाहिए चिकित्सा में, पहले आप लंघन कराइए। तो लंघन कराएंगे तो जो आम बना है उसका शरीर पाचन शुरू कर देगा, क्योंकि यदि आप लंघन नहीं कराएंगे तो शरीर को, एक तो आम पहले से बना है, ऊपर से शरीर और भोजन कर लेगा, तो भुक्तस्य उपरि भोजनम हो जाएगा, यानी अध्यसन हो जाएगा। तो फिर शरीर पूर्व वाले को तो पचा नहीं पाया तो पश्चात वाले को भी नहीं पचा पाएगा। इसीलिए उसने कहा कि पहले आप लंघन करा दीजिए, जो पूर्व का आम भाग है वो पहले पच जाए, तत्पश्चात फिर आपको लंघन की आवश्यकता नहीं है। फिर आप पाचन दीजिए। तो जो भोजन करेगा व्यक्ति, अगर आप भोजन करें और उसी समय पाचन औषधि लें तो फिर किए हुए भोजन का सम्यक पाचन अपने आप होने लगेगा। समझ गए। तो जो पूर्व से पहले से आम है इसीलिए ज्वर है, इसलिए पहले आप लंघन करा के तब पाचन दीजिए। यदि आप बिना लंघन कराए पाचन दे देंगे, पाचन मतलब ज्वर को पचाने वाली औषधि, ठीक है। तो जो ज्वर को पचाने वाली है
वही आम को पचाएगी। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आम है वो आपने पढ़ा है ज्वर में कि वो रस के अनुगामी होकर के अग्नि है ना कोष्ठ से शाखाओं में चली जाती है। तो यानी अग्नि कहाँ जाती है? रस के अनुगामी होके जाती है। और रस कहाँ रहता है? त्वचा में रहता है। इसीलिए आपकी त्वचा में दाह की प्रतीति होती है, क्योंकि जो अग्नि थी वो कोष्ठ वाली थी। अब उसको आप जो है कोष्ठ से जब आप शाखा में ले आए तो दाह कहाँ होगा? शाखा में होने लगेगा। यानी जो हाथ पैर बाहरी शरीर का भाग है, जो त्वचा भाग है, जहाँ पे रस आश्रित होता है, जब वहाँ अग्नि पहुँच गई, कोष्ठ अग्नि पहुँच गई, तो अब वहीं पे दाह होगा। यदि आपने ऐसी परिस्थिति में पाचन औषधि ली तो पाचन औषधि आग्नेय होती है। तो एक तो दाह कोष्ठाग्नि के कारण आपकी त्वचा में पहले से हो रहा है, और फिर आपने पाचन औषधि ले ली तो वो त्वचा में और दाह उत्पन्न कर देगी। इसलिए आचार्यों ने कहा पहले जो त्वचा में रस के अनुगामी होकर के आम पहुंच गया है, पहले उसको बिना कुछ खाए पिए पचने दीजिए, क्योंकि कुछ काल पश्चात हमारा शरीर उस आम को पचा लेगा। ठीक है, हमको पाचन देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपने आदि में पाचन दे दिया तो शरीर के बाह्य भागों में, त्वचा में जो पहले से दाह युक्त है उसमें और भी दाह की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पाचन औषधि उष्ण गुण होने के कारण वो अन्य दाह उत्पन्न करेगी, अतिरिक्त दाह उत्पन्न करेगी। तो आपको ज्वर ठीक होने के बजाय रक्त पित्त हो जाएगा। ठीक है ना, अधिक दाह उत्पन्न होने से फिर रक्त पित्त हो जाएगा। इसीलिए निदान स्थान में ज्वर के पश्चात क्या लिखा है? लिखा है कि नहीं? इसीलिए लिखा है। जो शाखा से कोष्ठ में दोष गए होंगे तो पाचन बताया सकते हो, विद्याविषंजनात् पाकात् ऐसे वो अलग चीज़ है। अभी ज्वर के कंटेस्ट में शाखा से कोष्ठ में गए ही नहीं, वो तो शाखा में ही है, कोष्ठ से शाखा में आए हुए हैं। उसका उल्टा भी वाला है ना, विद्याविषंजनात् से उल्टा वाला भी है कि किस तरीके से दोष कोष्ठ से शाखा में जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी वो शाखा में आ चुका है, अभी उसको कैसे करेंगे? अभी तो हम क्या करेंगे कि उसको वहीं की जो अग्नि जो साथ में गई है, कौन सी अग्नि गई है? कोष्ठ अग्नि गई है, लेकिन वो कोष्ठ में नहीं पचा के अब वो शाखाओं में उसको पचाएगी। अगर आप और आहार नहीं करेंगे तो, यदि और आहार करेंगे तो और आम बन जाएगा, क्योंकि कोष्ठ अग्नि तो शाखा में जा चुकी है। तो अब फिर कोष्ठ में पुनः आम की उत्पत्ति होगी, और वो आम फिर रस के अनुगामी होकर फिर से शाखा में जाएगा। तो एक आम पहले से शाखा में है, दूसरा आम और शाखा में आ जाएगा, तो फिर जो है आम की अधिकता हो जाने से ज्वर जो है विषम हो जाएगा। ठीक है, विषम ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसलिए कहा कि पहले आप थोड़ा धैर्य रखिए, पहले थोड़ा आप क्या करें? लंघन करें। जब लंघन से उस आम का पाचन होने लग जाए तब आप पाचन औषधि दें, तो वो पाचन औषधि सीधे सीधे आपके कोष्ठ में अग्नि बन के जाएगी, क्योंकि पाचन औषधि आग्नेय होती है। तब आपको भूख लगेगी, तब आप भोजन करेंगे तो पच जाएगा, वहीं के वहीं पच जाएगा। और जब आम नहीं बनेगा तो फिर ज्वर नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, तो आइए अब ज्वर दो प्रकार के हैं, ये आपने जान लिया पहले सामान्य तौर पे। एक जो जीर्ण ज्वर है और एक नव ज्वर है। हम इस महाकषाय में दोनों ज्वरों की चिकित्सा लिखी हुई है। नव ज्वर में क्या होता है? अग्निमंदता एवं आम उत्पत्ति होकर के स्रोतोरोध होता है। ठीक है, तो और जठराग्नि जो है वो कोष्ठ से शाखाओं में चली जाती है। जीर्ण ज्वर में मामला अलग होता है। जीर्ण ज्वर में क्या होता है कि धातु क्षीणता होकर के और धातुओं में रूक्षता एवं खरता की अधिकता रहती है, जिससे अत्यंत वायु कोप होता है। और ये जो कुपित हुई वायु है
ये अग्नि को उपहत करके, नष्ट करके या पकड़ करके, क्योंकि वायु बहुत बढ़ गई तो ये आशय अपकर्ष कराती है। बढ़ी हुई वायु क्या करती है? आशय अपकर्ष कराती है। तो ये अग्नि को पकड़ करके ये स्वेदवाही और रसवाही स्रोतसों में ट्रैप कर लेती है, यानी स्वेदवाही स्रोतसों में और रसवाही स्रोतसों में ले जा कर के वहाँ पर अवस्थित कर देती है। ये बात किस में होती है? जीर्ण ज्वर में। जीर्ण ज्वर में क्या होगा? धातुएं जो है वो जीर्ण हो जाती हैं, तो फिर वहाँ रूक्षता और खरता उत्पन्न हो जाती है। वायु परम कोप को प्राप्त रहती है। परम कुपित वायु आशय अपकर्ष करते हुए कोष्ठ अग्नि को स्वेदवाही एवं रसवाही स्रोतसों में ले जा कर के अवस्थित कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से रस दुष्टि या रसवाही स्रोतोदुष्टि और स्वेदवाही स्रोतोदुष्टि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब चूँकि कुपित वायु इन स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न करके इसीलिए निरंतर ज्वर की उत्पत्ति रखती है, यानी ज्वर निरंतर रहता है जीर्ण की अवस्था में। जीर्ण अवस्था में ज्वर निरंतर क्यों रहता है? क्योंकि कोष्ठाग्नि निरंतर जो है वो स्वेदवाही और रसवाही स्रोतसों में अवस्थित रहती है, इसलिए वहाँ पर सदैव आपको ज्वर की प्रतीति होती रहती है। ठीक है, लेकिन वो अग्नि जल नहीं रही होती है और आम होता नहीं है। आप थोड़ा समझिएगा बात को, वहाँ आम नहीं होता है। जीर्ण ज्वर में आम नहीं होता है, स्वयं कोष्ठाग्नि होती है। इसी वजह से वहाँ अधिक ताप की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि अग्नि वहाँ क्या हो रहा है? रस और स्वेद, ये दोनों जलीय धातुएं हैं या जलीय पदार्थ हैं, जिसकी वजह से अग्नि बहुत उष्ण प्रभाव प्रकट नहीं कर पाती। इसीलिए जीर्ण ज्वर में आपको अल्प उष्मा सदैव प्रतीत होती रहती है, लेकिन नवज ज्वर में तीव्र उष्मा प्रतीत होती है, तीव्र दाह लगता है। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, आप अग्नि भी चली जाती है वायु के साथ, ऐसा नहीं सुना? अग्नि वायु के साथ बहुत बार जाती है। आशय अपकर्ष इसी को कहते हैं। अरे अभी तो रस के साथ तो अग्नि गई ही है ना। अभी जीर्ण ज्वर में अग्नि वहाँ पे रहती है, तो अग्नि की वजह से आपको मंद दाह की प्रतीति होती रहती है। और धातु क्षय हुआ है तो आपको जो दौर्बल्यता है, कृशता है ना, अरुचि है, क्योंकि अग्नि तो मंद हो गई है, वहाँ जा कर के अग्नि मंद हुई है। देखो आपको मैं बताया कि वो रस उसके उल्टी प्रभाव वाली धातु है, तो वो अब आपकी अग्नि मंदता के लक्षण आएंगे, दौर्बल्यता के लक्षण आएंगे, है ना, और वायु कोप के लक्षण आएंगे। तो यानी शरीर में अंगमर्द होगा, है ना, पीड़ा वेदना होगी, अल्पदाह होगा, और जब अग्नि दीप्त नहीं है तो आपको अरुचि होगी। इस तरीके से सारे जोर के लक्षण आएंगे। हाँ, तो सर्पीपान देते ही जो है वायु का समन पहले होगा, तो जो वायु पकड़ के ले गया है अग्नियों को वो फिर छोड़ देता है, वो अनुलोम होने लगता है ना, तो वो जिसकी जो जहाँ की चीज़ है उसको वहीं पहुँचा देता है। ये बात है। हाँ, दुग्धपान या सर्पीपान दोनों एक ही काम करेंगे, है ना, क्योंकि आप दोनों में स्निग्ध पिच्छिल गुण है, तो वो क्या है, धातुओं की रुक्षता खरता को नष्ट करेंगे, और वायु भी रुक्ष और खर होती है तो उस वायु का भी समन होगा। बढ़ी हुई वायु जो है वो आशय अपकर्ष कराती है, वृद्ध वायु का लक्षण है। और वृद्ध वायु क्यों है? क्योंकि धातु क्षय है, धातु क्षय होने से वायु का बढ़ना निश्चित है ना, ठीक है कि नहीं? इसलिए बढ़ी हुई वायु आशय अपकर्ष करा रही है। लेकिन पहले में वायु आशय अपकर्ष नहीं करा रही है, पहले की तो अग्नि स्वयं रस के साथ जा रही है। आहर आहर गच्छति इति रसः, रस तो अपनी गति से गमन कर रहा है, लेकिन वहाँ पे अग्नि साथ में खुद ही जा रही है। ठीक है, संयुक्त है इसलिए जा रही है। और जीर्ण वाले में क्या है, संयुक्त नहीं है, परंतु वायु खींच के ले जा रही है। खींच के ले जाना आशय अपकर्ष है। ठीक है कि नहीं? कोई शंका है तो आप बताते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। तो
निरंतर ज्वर क्यों बना रहता है? क्योंकि निरंतर वायु तो बढ़ी ही हुई रहती है, इसीलिए वो निरंतर जो है उसको कहाँ रखती है? स्वेदवाही और रसवाही स्रोतसों में आशय अपकर्ष करा के रखती है, इसीलिए उसको भूख नहीं लगती, भोजन नहीं पचता, है ना, और ज्वर की प्रतीति होती रहती है, तो निरंतर रहती है। क्योंकि जब तक वायु का समन नहीं होगा तब तक वायु आशय अपकर्ष करना नहीं छोड़ेगी, इसीलिए जीर्ण ज्वर लगातार रहता है, जबकि नवज ज्वर लगातार नहीं भी रह सकता है ना? यस। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए 2 तरीके के द्रव्य इस महाकषाय में दिए हुए हैं। एक तो ऐसे द्रव्य जो आमनाशक हैं, स्रोतोशोधक हैं और वायु अनुलोमक हैं। आमनाशक, स्रोतोशोधक और वायु अनुलोमक, ऐसे ज्वरहर द्रव्य जो हैं वो हैं पाठा, अभया, विभितक, पीलू और मंजिष्ठा। अब दूसरे वाले, वैसे पीलू इसमें नहीं होना चाहिए, पीलू को दूसरे वाले में होना चाहिए, पीलू फल जो है दूसरे उसमें होना चाहिए। धातु पोषक दूसरे वाले, धातु पोषक, अग्निदीपक, स्रोतोरुक्षतानाशक और वायु अनुलोमन कारक। देखिए वायु अनुलोमन दोनों करते हैं, लेकिन तो ये द्रव्य हैं सारिवा, शर्करा, द्राक्षा, फालसा, आमलकी। अब ये काम कैसे करते हैं? कटुतिक्त रस, लघु रूक्ष तीक्ष्ण गुण, कटु विपाक, उष्ण वीर्य के जो द्रव्य हैं वो आम पाचन हैं, आम शोषक हैं, स्रोतोशोधक हैं, अग्निदीपक हैं और वायु अनुलोमन कारक हैं। तो इस प्रकार से शाखाओं में गई हुई जठराग्नि को आमाशय में लाते हैं ये द्रव्य, तथा रस एवं स्वेदवाही स्रोतसों के अवरोध को दूर करके ज्वर नष्ट करते हैं। ठीक है, ये पहले वाले प्रकार के हैं जो कटुतिक्त रस, लघु रूक्ष तीक्ष्ण गुण और कटु विपाक उष्ण वीर्य, जो आपने पहले वाले लिखे हैं, पाठा, अभया, विभितक और मंजिष्ठा आदि, इस तरीके से। और नंबर 2 वाले जो थे वो कैसे काम करेंगे? वो धातु पोषक हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं जीर्ण ज्वर में उनका प्रयोग होगा। तो उनका गुण है लघु स्निग्ध गुण, मधुर तिक्त अम्ल रस, मधुर तिक्त अम्ल रस, मधुर विपाक और प्रायः उष्ण वीर्य, समटाइम शीत वीर्य भी। तो इस प्रकार के द्रव्य जो हैं वो धातु मल एवं स्रोतसों की रुक्षता को नष्ट करते हैं, धातुओं की, मलों की और स्रोतसों की रुक्षता को नष्ट करते हैं, तथा जब ये रुक्षता नष्ट होती है तो वायु का अनुलोमन होने लगता है और अग्नि का दीपन होने लगता है। रुक्षता की वजह से अग्नि दीप्त नहीं होती, तो ये लघु स्निग्ध गुण के वजह से रुक्षता नाशक होकर के और अग्नि का दीपन कर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओज एवं धातुओं की वृद्धि करते हैं। ये ओज का एवं धातुओं की वृद्धि करते हैं, कारण लघु स्निग्ध गुण है, मधुर रस है, मधुर तिक्त या अम्ल ऐसा रस है। तो इस प्रकार के रस मधुर विपाक और शीत अथवा उष्ण, ऐसा कुछ किंचित शीत अथवा किंचित उष्ण वीर्य, तो ये प्रायः ओजो कारक होते हैं और धातुओं की वृद्धि करने वाले होते हैं। तो प्रायः धातु निर्माण कराते हैं
इस तरीके से जब धातु एवं ओज बनने लगता है, रूक्षता नष्ट होकर के अग्नि जलने लगती है, तो धातु निर्माण और ओज निर्माण होने लगता है। तो फिर शरीर की अग्नि भी बढ़ने लगती है और बल भी बढ़ने लगता है। जब धातुओं का निर्माण होने लगा तो धातु अग्नि भी बनेगी, है ना। तो इस तरीके से शरीर की धातु बढ़ेगी तो शरीर की अग्नि और बल भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा अग्नि और बल की वृद्धि होती है और फिर पक्व रसों का निर्माण होता है। जब अग्नि की वृद्धि हो जाती है तो आगे फिर पक्व रसों का निर्माण होता है। आम का निर्माण होना रुक जाता है ना। या अग्नि का जो कार्य नहीं हो रहा था वो अग्नि का कार्य, अग्नि व्यापार सुचारू रूप से चलने लगता है। तो फिर आम उत्पत्ति नहीं होती और वायु अनुलोम होने लगती है। तो फिर अग्नि अपने स्थान में संचरण करने लगती है। वायु जब अनुलोम हो जाती है लघुता स्निग्धता के कारण, तो वो स्वेदवाही और रसवाही स्रोतसों में गई हुई अग्नि को पुनः कोष्ठ स्थान में ले आती है और इस तरीके से फिर ज्वर नष्ट हो जाता है। तो देखिए आपने दो प्रकार के ज्वरों की चिकित्सा यहाँ पढ़ी। जीर्ण ज्वर में आपको लघु स्निग्ध मधुर तिक्त रस अथवा अम्ल रस, मधुर विपाक और उष्ण अथवा शीत वीर्य की औषधियाँ प्रयोग करनी है, जिससे वायु का अनुलोमन हो, अग्नि का दीपन हो, धातु का निर्माण हो और बल वर्ण आदि की वृद्धि हो, ठीक है। ऐसा हो करके फिर वायु स्वेदवाही और रसवाही स्रोतसों से अग्नि को उसके कोष्ठ स्थान में ले आती है। तो फिर पुनः प्राकृत कर्म होने लगते हैं। अग्नि के जो भी प्राकृत कर्म हैं वो होने शुरू हो जाते हैं और ज्वर नष्ट हो जाता है। और जो पहले वाले प्रकार के थे कटु तिक्त रस, है ना, और कटु विपाक, लघु रुक्ष गुण, तीक्ष्ण गुण, उष्ण वीर्य, तो ये सभी पहले क्या करते हैं, आम का पाचन करते हैं। लेकिन इनको देना कब है, जब पहले जो शाखाओं में गया हुआ आम है वो पच जाए तब देना है। कोष्ठ में दूसरा आम ना बने उसके लिए इन औषधियों का आपको प्रयोग करना है। अगर कोष्ठ में पुनः आम बनेगा तो फिर से शाखाओं में जाएगा। तो इसलिए उसको बचाने के लिए हमें इन ज्वरहर द्रव्यों को देना चाहिए, जिससे पुनः आम ना बने और ज्वर की उत्पत्ति ना हो या ज्वर का सातत्य ना हो, ज्वर सतत रूप से ना लागू रहे, ना चले, ठीक है। तो इस तरीके से ये ज्वरहर महाकषाय हो गया।